कि कोई भी फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकता पाकिस्तान में। अब जो कमीशन बनाया गया बदनीयती के साथ, उसके TORs नाकिस हैं और उनका सीधा सीधा मतलब अदलिया पे हमला है। कुछ मौजूदा जजेज़, कुछ साबिक जजेज़, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेज़, कुछ हाई कोर्ट के जजेज़, आप अगर उसके TORs देखें और उसकी लैंग्वेज देखें तो आपको पता लगेगा कि टेप करने वाला, फ़ोन टेप करने वाला वो तो हाजी है, लेकिन जिनका कहा जा रहा है कि इनके आवाज़ें शामिल हैं, आवाज़ शामिल है, ये नहीं शामिल, ये मेरा इशू नहीं है, वो गुनाहगार हैं असल। तो हमने जो चैलेंज किया वो 5 चीज़ें हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो सिविल लिबर्टीज़ के ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं और जो उनकी तंजीमें, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान में इस वक्त ह्यूमन राइट्स की इन्फोर्समेंट के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, इसलिए कि बुनियादी इंसानी हुकूक तो ख़त्म हो गए। तो पहले मैं आपके सामने रखता हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस पिटीशन के ज़रिए से क्या मांग रहे हैं। नंबर 1 ये है कि जो तयशुदा बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि फ़ोन कोई टैप नहीं किया जा सकता। पहला इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पब्लिक इम्पोर्टेंस का वो ये है कि वो कौन है जिसने टेलीफोन टेप किए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि टेलीफोन टेप किस कानून के तहत किए। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि किस अथॉरिटी ने इजाज़त दी कि टेलीफोन टेप करो। चूँकि चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होता है, इसलिए प्रिजम्पशन ये है कि उसने इजाज़त दी होगी, नंबर 1। दूसरा इशू इसमें इंसानी हुकूक का है। वो जो इंसानी हुकूक है हमने पैराग्राफ नंबर 14 में लिखे हैं कि इनके लिए एक प्रॉपर जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट बनाए, और उसकी 2 मिसालें मौजूद हैं। एक जुडिशल कमीशन बना था जो मेमो गेट के ऊपर बना था, वो उसकी भी जजमेंट है वतन पार्टी वाली, वो रिपोर्ट शुदा है और उसमें भी एक बड़ा बेंच बैठा था। और दूसरा जो जुडिशल कमीशन बना था वो 2013 के इलेक्शन के हवाले से बना था, जिसकी सरबराही बाद में जो चीफ जस्टिस बने, बल्कि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी बने, नासरुल मुल्क साहब, उन्होंने की थी। ये 2 मिसालें मौजूद हैं पहले से। एक और मिसाल है, वो बड़ी अजीब किस्म की मिसाल है, उसमें नवाज शरीफ पनामा का उसने ख़ुद ख़त लिख के कहा था सुप्रीम कोर्ट को जुडिशल कमीशन आप बनाएं और आप प्रोब कराएं। जिस काम की तहकीकात की ज़रूरत है, पहला ये कि टेलीफोन टैप किसने किए, दूसरा ये है किस अथॉरिटी के तहत किए, तीसरा ये है कि जो असल इशू है वो क्यों छोड़ दिया गया। असल इशू क्या है? ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, इनमें इनवॉलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, एहतराम आदमियत है और इक्वलिटी बिफोर लॉ है और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, मावराए अदालत जो लोग मारे गए वो। दूसरा रूथलेस अरेस्ट, बेरहमी के साथ जो गिरफ्तारियां हो रही हैं। तीसरा कस्टोडियल टॉर्चर, जो पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ टार्चर हो रहा है। और चौथा डेथ ऑफ कॉमन सिटीजन, पीसफुल प्रोटेस्टर्स एंड अदर्स, जो आम आदमी मारे गए इसमें, और जो लोग मारे गए जिनका ताल्लुक पॉलिटिकल पार्टी से था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था या दूसरे किसी महकमे या शहर से था या किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं था, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। जो पांचवा है वो ये है कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो टॉर्चर की हैं वो कौन अपलोड कर रहा है, कि लोग माफ़िया मांग रहे हैं। कल की जो एक वीडियो है वो देखी नहीं जाती कि एक औरत निकलती है और वो कहती है, वो लगता है किसी इदारे या पुलिस की है, वो कह रही है कि अंदर सिर्फ औरतां ने, कि अंदर सिर्फ लेडीज़ हैं, और मर्दाना पुलिस के हाथों लेडीज़ के साथ क्या हो रहा है दरवाजे के पीछे ये पता नहीं लग सका, लेकिन उसकी चीखें ऐसी हैं जो सातों आसमान चीरने वाली हैं, जो बच्ची वहाँ पे चीख रही है। इसके साथ ही जो इनवॉलेबिलिटी ऑफ चादर एंड चार दीवारी, ये घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, घरों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, घरों की पर्दादारी तोड़ी जा रही है, दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, चादर और चार दीवारी। और जो सातवां है प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन, टेंडर एज गर्ल्स एंड बॉयज़, छोटी बच्चियां, बच्चे आपने देखा गिरफ्तार हुए, कम उम्र के नाबालिग गिरफ्तार हुए। और औरतें गिरफ्तार करने का शर्मनाक बात यह है कि वो टोला जो अपने आप को पंजाब का हुक्मरान कहता है, गैर आइनी तौर पे जो बैठा हुआ है, वो नहीं हुआ, और किसी और मुल्क में भी मुझे नहीं पता इतने बड़े पैमाने पे कभी हुआ हो। उसके साथ ही
जो प्राइवेसी ऑफ होम, ये जो मैं जितने आपको बता रहा हूँ, ये लोगों के बुनियादी हुकूक हैं जो आइन में लिखे हुए हैं, ये मैंने टैबुलेट किए हैं। ये सारे इमरान खान ने कहा है कि इनके ऊपर हम आवाज़ उठाएंगे अदलिया के सामने कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इनवायलेबिलिटी ऑफ सेफगार्ड्स ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, आप देख लें कि एक दिन गिरफ़्तार होती है शीरी मज़ारी, वो एक इंतहाई पढ़ी लिखी खातून है और इंतहाई पुरअमन एहतजाज के लिए वो बाहर निकलती हैं। जब भी निकलें फिर दूसरी दफ़ा पकड़ी जाती हैं, फिर तीसरी दफ़ा पकड़ी जाती हैं, फिर चौथी दफ़ा पकड़ी जाती हैं। उनकी साहबजादी कही मेरे बाल खींचे गए, मुझे घसीटा गया थाने में घसीटा गया। ये चीज़ें सारी की सारी वो कमीशन तय करे। ये शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू यहाँ से होता है कि जैली या पता नहीं कौन सी वाली ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक करने का कारोबार चलाया गया, और जो कारोबार चलाने वाली हैं वो हुकूमती पार्टी की डिफेक्टो सरबराह हैं, जो कहती हैं हर किसी की ऑडियो मेरे पास है, हर किसी की वीडियो मेरे पास है। उससे अगला जो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। पाकिस्तान वालों को कहते हैं कि या तुम गुलाम बनो या तुम गद्दार बनोगे। जो गुलाम नहीं बनेगा वो गद्दार बनेगा, जो गुलाम बनेगा वो गद्दार नहीं बनेगा। इससे अगला जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है कि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, मीटिंग अपनी नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, लोग बोल नहीं सकते, टीवी चला नहीं सकते। फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसके आगे। फिर ये सारे वो हुकूक हैं जो बुनियादी इंसानी हुकूक और रियासत के रहनुमा उसूलों में आइन के अंदर लिखे हुए, इसमें कोई चीज़ बाहर से शामिल नहीं की गई। और अगला है इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न बिफोर लॉ फॉर एक्सरसाइजिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। उसकी मैं ताज़ा मिसाल देता हूँ कि मेरा कोई अगर हामी या इमरान खान का कोई वर्कर बाहर निकलता है तो उस पर फ़ौरन 144 लगा के उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। आपने देखा जो सियासी मौलवी साहब हैं PDM वाले, वो रेंट अ क्राउड लेके आए थे यहाँ, कोई 144 लगी। हमें कहा गया था शहर फ़ौज के हवाले है। उस दिन किसी को भी यहाँ हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी नज़र नहीं आई। वो ऐसे लोग थे जिनकी वर्दी शलवार कमीज़ वाली थी, और आपने पिक्चर्स दिखाई हैं कि उनके हाथों में मुख्तलिफ मशीनें भी हैं और उनके नीचे पिस्टल लटके हुए हैं। इसको कहते हैं, आइन कहता है इसको प्राइवेट लश्कर। और मुख्तसरन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि तहकीकात हों। हम ये चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट बाकायदा तरीके से चीफ जस्टिस साहब के ज़रिए से एक कमीशन बनाए। हम ये भी चाहते हैं कि जो ऑडियो टेप्स हैं उनकी तहकीकात हों, लेकिन आप छत से ना शुरू करें, बुनियाद से शुरू करें। बुनियाद वो है जो बेनज़ीर भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय की है कि पाकिस्तान में किसी शख्स, इदारे, ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी आउटफिट को ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी की प्राइवेट गुफ्तगू टेप करे। जहाँ हुई है वो वज़ीर-ए-आज़म और उसकी बेगम साहिबा की गुफ्तगू, वो चीफ जस्टिस किसी और की गुफ्तगू, साबिक चीफ जस्टिस किसी और की गुफ्तगू। बुनियादी मुजरिम ढूंढना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने ये पिटीशन आज दायर की है। थैंक यू। बाबर साहब ये बताइएगा कि जो मौजूदा कमीशन बना हुआ है, अगर इसको फ़िलहाल स्टे नहीं किया जाता तो क्या ये जिन जजेस के ऑडियो में जिक्र आ रहा है उनको तलब कर सकता है? देखें, हमने अपनी तरफ से पिटीशन फाइल कर दी है। अब मुझे नहीं पता कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको कैसे फिक्स करता है। जब फिक्स होगा तो फिर किसी स्टे ऑर्डर का सवाल पैदा होगा। सर, ये जो मौजूदा कमीशन है, क्या ये जजेस को तलब कर सकता है बयान रिकॉर्ड करने के लिए? ये तभी तय होगा जब इसकी जो वेरासिटी है वो सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करे। मुझे नहीं पता कि इस कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल होना तो शुरू हैं, ये पता है, लेकिन ये है कि क्या क्या इख्तियार वो इस्तेमाल करेंगे ये तो कमीशन बता सकता है।